हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का कर्ण, लंब और आधार किस प्रकार निकाला जाता है ये जानेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जब कर्ण, लंब और आधार निकालते हैं तो उसके लिए आपके पास समकोण त्रिभुज होना चाहिए। मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का होता है वो त्रिभुज होना चाहिए, अन्यथा आप कर्ण, लंब और आधार उसमें नहीं निकाल सकते हैं। कर्ण और लंब और आधार, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इनके बीच में संबंध। देखिए, हमारे पास एक पाइथागोरस हमारे गणितज्ञ थे। उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी समकोण त्रिभुज में उसकी कर्ण का स्क्वायर और बराबर में लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जोड़ दें तो हमारे कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। इस आइडेंटिटी से ही हम लोग कर्ण, लंब और आधार निकालते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कर्ण क्या होता है। आपको अगर छोटी क्लास में तो देखिए 90 डिग्री के सामने का आपका कर्ण होगा हमेशा, ये कभी भी बदलता नहीं है। और आधार इसका ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। लंब मतलब एकदम खड़ी भुजा, इस पर ये लंब है तो इसीलिए खड़ी भुजा हो जाएगी, इसे आप लंब भी कहते हैं। और देखिए, अगर आप थोड़ा बड़ी क्लास में 9th 10th में है तो देखिए ये जो होता है 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होती है। कर्ण, लंब और आधार निकालने के लिए आपको यहाँ पर हमेशा जब थीटा ना दिया हो तो यहाँ थीटा अपने मन में करके उसके सामने, थीटा के सामने देखिए जो भुजा होगी वो लंब होती है। जैसे इसमें थीटा के सामने ये वाली भुजा है तो ये लंब होगी और जो एक बचेगी वो आधार हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होती है और यहाँ पर जब थीटा ना दिया हो तो यहाँ मान लीजिएगा तो यहाँ पर फिर लंब हो जाएगा उसके सामने वाली भुजा और जो बचेगी वो आधार। अगर आपको थीटा यहाँ दिया हो तो इसके सामने आएंगे तो ये अब लंब हो जाएगी, ये तो कर्ण रहेगी, ये फिर आधार हो जाएगी। अब हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें लंब, आधार दिया हो और हमें कर्ण निकालना हो। तो देखिए, सबसे पहले ये काफ़ी सरल होता है। इसमें आपको कर्ण निकालना है, लंब और आधार। ये बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको कर्ण, लंब या आधार में से एक चीज़ मिलेगी तो आपको दो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। जैसे कर्ण निकालना है तो लंब और आधार आपको दिया ही होगा, और आधार निकालना है तो कर्ण और लंब दिया होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे। ये तो हमारी कर्ण हो जाएगी क्योंकि 90 डिग्री के सामने है तो इसीलिए कर्ण हो जाएगी। और यहाँ थीटा हम लोग मन में कर लेते हैं और थीटा के सामने हमेशा लंब होता है तो ये थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा और जो बचेगा वो आधार। तो अब आपको सिर्फ इनके मान इसमें रख देना है। आपका देखिए, कर्ण को तो हमने x मान लिया तो हम लोग x का स्क्वायर कर देंगे, और लंब इसमें 12 है तो हम लोग 12 का स्क्वायर कर देंगे, और आधार हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, x का कभी भी किसी चर का स्क्वायर करते हैं तो चर के ऊपर 2 घात आ जाती है। अब 12 के स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुणे 12, तो 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा और ये प्लस लगाएंगे। 5 के स्क्वायर का मतलब 5 गुणे 5 मतलब 55 25। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 144 प्लस 25 हमारा हो जाएगा 169। आप जोड़ सकते हैं, 169 हो जाएगा क्योंकि 5 4 होता है 9 और 4 2 होता है 6 और एक ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी हम लोग स्क्वायर, ये आपका जब स्क्वायर लगाओ दूसरी साइड स्क्वायर ना हो, मतलब ये चर है इस तरफ स्क्वायर नहीं हो, तो देखिए हम लोग इधर का स्क्वायर हटाते हैं और इधर अंडर रूट लगा देते हैं। अब अंडर रूट का मतलब होता है 169 किन किन संख्याओं को गुणा करने पर आया होगा। मतलब कोई एक संख्या होगी जिसको उसी से, जैसे 13 है, 13 को 13 बार ही गुणा करने पर 169 अगर आ रहा है तो 169 का वर्ग आपका 13 हो जाएगा। तो ये आपका करके आपको देख लेना है। तो सबसे पहले तो ये 3 से कटेगा, 3 पछे होता है 15 और हासिल बचा है तो 3 से भी ये नहीं कटेगा, ये 13 से कट जाएगा। 13 एकन्नम हो जाएगा 13, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, 13 तिहाई हो जाएगा, फिर से 13 तो एक बार में। तो आपको ये वर्ग ध्यान रख लेने हैं कि इसका वर्ग आपका 13 ही होता है। मुझे पता था फिर भी मैंने आपको निकाल के दिखाया। जब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, अब इससे ये कट जाता है, कटता नहीं, इसके पीछे का भी रीज़न होता है स्क्वायर। अब देखिए रूट को हम लोग पावर में 1/2 लिख सकते हैं, पावर का गुणा हो जाएगा तो कट के 13 ही आ जाएगा। तो x बराबर हमारा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 13 सेंटीमीटर क्या है, हमारा कर्ण है, तो हमारा कर्ण 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग इस वाले सवाल को भी हल कर लेंगे जल्दी से। अब देखिए इसमें हमें लंब दिया है
और एक बार फिर से ध्यान रखना कि ये 90 डिग्री का ही सिंबल होता है। इसके सामने एक कर्ण होगी। अब देखिए कर्ण यहाँ पर होगी, आप थीटा यहाँ मानेंगे, थीटा यहाँ मानेंगे तो ये आपकी लंब हो जाएगी। तो हमारी आइडेंटिटी थी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का भी स्क्वायर था, प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको आगे कर लीजिए, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्ण हमारे पास दिया है 25 का स्क्वायर, और लंब हमारा x है तो x का स्क्वायर, और प्लस में आधार हमारा है 7 तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 25 का स्क्वायर हमारा 625 होता है, आप करके देख सकते हैं, और x का स्क्वायर तो वैसे ही हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखिए संख्या तो घटेंगी बट ये नहीं घटेगा, तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं। 625 ये प्लस का है, इधर माइनस में आ जाएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। इसको घटाएंगे, आप घटा के देख सकते हैं, इसका 576 आएगा। क्यों? 15 से 9 घटाएंगे 6 बचेगा, यहाँ 1 बचा, फिर से यहाँ से लिया 13 से 4 घटाएंगे 7 बचेगा, और यहाँ 5 आ जाएगा, और बराबर में x स्क्वायर। मैंने बताया जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लग जाता है। अब देखिए ये जो 576 है, आपको ढूंढना है कि ये किस संख्या का उसी से गुणा करने पर 576 आता है। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 इधर हासिल आ जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ भी 2 8 16, फिर से 2 से 2 1 9 2, 2 से 8 2 से 8, फिर 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6 2 4 12, 2 1 9 2, 2 8 16, 2 9 18 3। अब देखिए इसमें जोड़े आपको बना लेने हैं सेम संख्याओं के, 2 2 के एक जोड़ा तो इसको 2 लिख देंगे, फिर इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इनको गुणा कर देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 त्रिक 24, तो ये 24 सेंटीमीटर जो होगा इसमें ये x आ जाएगा। x हमारा 24 सेंटीमीटर। को ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करके बता दीजिए, क्योंकि देखिए ये करना उसी तरह है। इसमें आधार दिया है, लंब दिया, लंब का स्क्वायर करके इधर वाले कर्ण से घटा देना है। और एक बात आपको शॉर्ट थोड़ा मैं बता दूं, अगर आपको कर्ण निकालना हो तो आप लंब और आधार का जो स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, बस आपका आ जाएगा शॉर्ट में। और देखिए कर्ण दिया है और आधार दिया, लंब निकालना हो तो इसका स्क्वायर करके इससे घटा दीजिए। और इसमें क्या करना है, आपका लंब दिया है और कर्ण दिया है तो आपको कर्ण के स्क्वायर से इसको घटा देना है, फिर रूट लगा देना है, जो भी आंसर आएगा वो आधार हो जाएगा। तो आई होप आपको त्रिभुज के कर्ण, लंब और आधार निकालना आ गया होगा। तो आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।